नमस्कार दोस्तों, मैं राजराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं कराने जा रहा हूं कंपटीशन की मैथ क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम टाइम्स बहुत सारे एग्जाम होते हैं और अपन उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। और आप बहुत सारे YouTube पर आप देखते होंगे कि मैथ कोई कुछ और आप भी ऐसे बहुत सारे चैनल को पढ़ते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे मैथ कराने जा रहा हूँ जो कि आपको ऑल ओवर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे छोटे से छोटे एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप बड़े से बड़ा एग्जाम ले लीजिएगा, सभी में आपका मैथ आती है, आपको पता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको हर एक एग्जाम के लिए करूंगा। पार्टिकुलर कांस्टेबल या पार्टिकुलर आपका जेल पहर या पार्टिकुलर MPSI इसके नहीं करा रहा हूँ। मैं ओवरऑल मैथ को कंप्लीट करा रहा हूँ, यहाँ पे कराऊंगा जो कि आपको हर एग्जाम में आती है। ठीक है, तो मैथ के ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 20-21 टॉपिक है हमारे पास। अगर आप इन 20-21 टॉपिक को अच्छे से कवर करते हो तो ये समझ लीजिएगा कि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे किसी भी एग्जाम में ना बने। ठीक है, तो अगर आप उन 20-21 टॉपिक को अच्छे से करके रखते तो ये समझिए आपका एक पोर्शन, आपका एक सिलेबस आपका कंप्लीट होकर चलता है पहले से। जो आपका मैथ होगा तो आप ये समझ के मैथ आपका स्पेशली हो चुका है, जो कि आपका 100% हो चुका है। बाकी आपका उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि रीजनिंग है, उसको एक अलग से कीजिएगा। GSG की तो आपको पता है, वो तो बार बार पढ़ने से ही हो पाता है, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लो है ना और आपको कंपलसरी हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक टॉपिक को कंप्लीट करके रखते हो, ठीक है, तो ये समझिए आपका जो भार है आपके ऊपर, बोझ है, वो आपका हल्का हो जाएगा। ठीक है, और हल्का होने के बाद साथ साथ आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, जैसे हमारे पास 20-21 टॉपिक, अगर उन टॉपिक को अच्छे से कवर करते तो समझ लीजिएगा कि आपने एक स्टेप अपने मतलब अपने लिए आप एक स्टेप चल चुके हो। ठीक है, तो उन 20-21 टॉपिक में से सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है, आपको पता होगा, नंबर सिस्टम। क्या रहता है? नंबर सिस्टम। अब बता दी नंबर सिस्टम की, तो देखिए नंबर सिस्टम आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब संख्या पद्धति खूब पढ़ा होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं उन चीजों में से वो चीज बताऊंगा, ठीक है, जो अक्सर आप गलती करते हो और वो गलती अब आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन आप जैसे आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज नहीं पता, जो मैं यहाँ पे अलग से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा नंबर सिस्टम। सब लोग जानते हैं अच्छे से, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ये है हमारा टॉपिक, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। आपको पता होंगे बेसिक्स नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया है ना, क्यूब रूट क्यूब नंबर्स हो गया है ना, और आपका ट्रेंगुलर नंबर्स हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई आपकी है ना, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण घन संख्या हो गई, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है ना, ये चीज आपको आती है। ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन आप मैं वो बेसिक गलतियां बताऊंगा यहाँ पर जो आप अक्सर कर बैठते हो, तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस चीज को, मैं एक नंबर लाइन से मैं दर्शा रहा हूँ। आप नंबर लाइन से आप पूरी चीज समझ जाओगे, कौन सी आपकी नेचुरल होती है, कौन सी होल होती है, कौन सी आपकी इंटीजर होती है, मतलब कौन सी प्राकृतिक, कौन सी आपकी पूर्ण है, कौन सी आपकी पूर्णांक, ये चीज आप उससे समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ए है मैथ, सबको देख रही होगी, 0 1 2 3 4, इधर मैं अनंत कर दे रहा हूं, मतलब इंफिनिटी। इस साइड कर रहा हूं -1 -2 -3, इस साइड में माइनस अनंत कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इधर से लेके इधर तक, ये प्लस अनंत है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस अनंत है। ठीक है, मतलब एक से लेके 1 2 3 4 जो आपको अनंत तक दिख रहा है, ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो काउंटेबल नंबर होता है वो आपका नेचुरल नंबर आता है, जो कि अनंत तक होता है। ठीक है, जीरो काउंटेबल नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरी सेट में 5-6 बटन है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे बताइए? आप 0 से नहीं करोगे, आप कहां से करोगे? 1 से करोगे, है ना। अगर 6 बटन तो कहां से करोगे? 0 से नहीं, 1 से करोगे। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां, ठीक है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, 5 है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ 0 से करोगे, 0 1 2 3 4, तो 5 ही कहां गए? ठीक है, तो आपका काउंटेबल नंबर जो जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर।
मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर हम इस प्राकृतिक संख्या में अगर इसको भी ऐड कर दें, ठीक है ना, इस पूरे नंबर को, ठीक है, मतलब जीरो को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता होल नंबर से बन जाता है। मतलब हम इससे जीरो से इसको पूरा यहाँ तक अनंत तक कर दें, प्लस में बात कर रहा हूं मैं, माइनस की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो आपका बन जाएगा पूरा होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, जो जीरो भी इसमें काउंट हो जाता है। क्लियर? आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं प्लस की भी माइनस की भी, उसमें जीरो भी अगर शामिल कर दूं, मतलब प्लस माइनस और जीरो सभी को अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर, मतलब पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक। ठीक है, क्या बन जाता है? हमारा पूर्णांक बन जाता है। अगर मैं यहां से लेके पूरा, ठीक है, जो हमने रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बात करते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। क्लियर? ये चीज हो गया। तो देखो, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, आपका जीरो है, सभी को शामिल कर दिया तो हमारा क्या बन गया? पूर्णांक। हाँ, अब मैं जो वो गलती बताने जा रहा हूँ जो आपसे अक्सर गलती करते हो, ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, क्या आता है, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, इनके लिए क्या बोला जाता है? दूसरा नाम इनका रहता है हिंदू अरबी नंबर। क्या रहता है? हिंदू अरबी संख्याएं इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारा नेचुरल नंबर है, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, इसके नाम से आता है, आया हुआ है ये चीज। ठीक है, हिंदू अरबी संख्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं को ही बोला जाता है। क्लियर? जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि 1 से लेके 50 तक हिंदू अरबी संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, जब आपको हिंदू अरबी संख्या पता होगा तभी तो आप उनका योगफल करोगे कि नहीं करोगे। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप सोचोगे क्या किया है, कि मतलब कैसा क्वेश्चन आ गया, इसे आप जानते नहीं। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो हमारा मेन पॉइंट क्या था इसमें? हिंदू अरबी संख्या, किसे प्राकृतिक संख्याओं को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है? पूरा 3 नंबर्स हो गए। अब बताते हैं हमारी जो हमें मेन चीज पढ़ना है वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, जो अक्सर आप गलती कर बैठते हो, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये लिखा रहने दीजिएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब बताते हैं अभाज्य संख्या क्या। तो आपने देखो बेसिक चीज पढ़ी होगी, अभी तक आप पढ़ते आए होंगे। क्या पढ़ा होगा आपने? अभाज्य संख्या, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या होता है, जो कि एक प्रकार से कहा जाए गलत है। ठीक है ना, गलत है, क्योंकि इसमें 2 भी एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से गलत है। तो सबसे ऊपर इसका डेफिनेशन एक रहता है आपका, कि जो अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जिनकी केवल 2 फैक्टर, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है। अगर ऐसी बात करें, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, 2, इसके 2 है, ठीक है, और एक रहता है, एक तो सभी में रहता है। 3, इसका एक तो 3 है और एक खुद 1 है। ठीक है, 5, इसमें 5 है और एक रहेगा। एक यहाँ पे 2 गुणनखंड से कौन कौन सा? एक तो 1, 5, मतलब एक तो खुद रहेगा और एक तो सभी में रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, एक खुद रहेगा जो संख्या है और एक आपका एक रहेगा। ये आपका क्या कहलाता है? अभाज्य। मतलब इसमें सिंपल सी हम बात करें, जिसके केवल 2 गुणनखंड, कितने हो? केवल 2 गुणनखंड हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, अब बताते हैं अभाज्य की, बताते हैं कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। थर्ड आता है हमारा कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जिसमें एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 4, ठीक है, 6, 8, 10, 12, ये क्या है सब आपकी, मतलब इसका अपोजिट है पूरा। ठीक है, इसमें ओनली केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो खुद 1 होगा। ठीक है, एक खुद मतलब खुद अपने आप एक संख्या होगी और एक आपका 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन बात आती है हमारी एक, जो हमें नोट डाउन पॉइंट करना, वो क्या है? हमारा एक, जो हमारा 1 है। 1 क्या है? ना तो भाज्य ना अभाज्य।
ठीक है ना। इसको ना तो भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में रखा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 4, 8, 12 कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो अभाज्य संख्या है आपकी अभाज्य संख्या में आपकी पूरी केवल 2 को छोड़कर बाकी जितने भी आपकी अभाज्य संख्या रहेंगी सब विषम अभाज्य संख्या होंगी। क्या होगी? सब विषम अभाज्य संख्या होंगी, है ना, विषम अभाज्य संख्या। लेकिन जो 2 है ना, केवल 2 हमारा एक ही ऐसा नंबर है जो हमारा सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना। एक ही नंबर है हमारा 2 केवल, ठीक है ना, जो हमारा क्या सम अभाज्य संख्या है। बाकी आपके जितने भी नंबर होंगे अभाज्य में सब क्या होंगे? विषम होंगे, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम से आ चुका है क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो 1 से 50 के बीच में आप नोट डाउन कर लीजिएगा कितनी 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर बात करें कि 1 से 100 के बीच में तो 25 होती है। 1 से 25 के बीच में अगर बात करें तो 9 होती है, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, लिखने के लिए ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। तो आप ध्यान रखिए इसमें 2 ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी आपके जितनी भी बची हुई सब क्या है? विषम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। ये हो गया कंपोजिट नंबर, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका अपोजिट है, मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। अब ये इसमें आ जाता है हमारा 4th नंबर आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या में आप याद रखिए, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या में हमेशा उन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ आता है, मतलब महत्तम समापवर्तक आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, वो हमारा 1 होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए? 1, ठीक है ना। अब इस सहअभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि आपका सब आपकी क्या हो? अभाज्य हो या भाज्य, नहीं। इसमें आपकी भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, लेकिन उनका एचसीएफ जो आता है, मतलब महत्तम समापवर्तक आता है, वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन काउंट कर लीजिएगा कि एचसीएफ जो होता है मतलब मा सा होता है आपका, ठीक है। महत्तम समापवर्तक होता है वो क्या होना चाहिए? हमारा 1 होना चाहिए। 1 से कुछ भी ज्यादा नहीं चलेगा आपका, ठीक है। एग्जाम पे हम कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम की जैसे हमने लिखे 4 और 3, ठीक है। अब देखो इसमें 4 क्या है? हमारा भाज्य, और 3 क्या है? हमारा अभाज्य, ठीक है। अब हम बात करें, देखो 3 है, एक तो खुद से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 4 2 से जा रहा है ना, और आपका 4 से जाएगा और 1 से जाएगा। तो इन अगर हम इनका एचसीएफ निकाले, क्या निकाले? एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जैसे हम 24 23 ले लें, ये तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें 24 और 23, ठीक है। तो अगर 24 के आप गुणनखंड करोगे, 23 के करोगे, लेकिन आपका इसमें एक ऐसा नंबर होगा, एक जो 23 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, ठीक है। 24 कितने भी गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। 6 2, अरे 6 है ना, 4 12 2, ठीक है, 24 1, जितनी भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका एक ऐसी नंबर से जो आपका दोनों में जाएगा वो हमारा एचसीएफ है। तो ये क्या हो जाएगा? आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो इतने टॉपिक थे हमारे जो कि हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। हालांकि नंबर सिस्टम यहाँ पर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत सारा है, इसके अंदर डिजिबिलिटी आती है, ठीक है। नंबर्स आते हैं आपके लिए, आपको इकाई अंक पहचानना, बहुत सारी चीजें जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो थैंक यू, आप हमसे हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से आपको ये चीज कराने जा रहे हैं। अगर आपने एक बार पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया तो समझ जाइए आप कि आप हर एक और कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके लिए आप मैथ आपकी 100% प्रिपेयर हो जाएगी। केवल आपको क्या करना है? उसका बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।